हेलो गाइस स्वागत है आपका मारवाड़ी गेमर चैनल में। एक और वीडियो लेके आया हूँ मैं। पार्ट 4 है ये अपना 1K अर्निंग का सेशन। देखिए, मैंने 19,000 से वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। ये चौथा वीडियो है मेरा। उसके हिसाब से 23 होने चाहिए थे, लेकिन मैं 24 पे हूँ। मैंने एक गेम प्ले किया था, पर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था वो। और ये जो गेम प्ले है ये एकदम से छोटा रहेगा। इसमें मैं कोई फालतू बेट नहीं करने वाला हूँ। सिर्फ 2 डज़न पर बेट लगाकर, या 2 कॉलम पे सॉरी, किस तरीके से एक बेट और सिंगल हिट से हम अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं, उसके ऊपर है ये वीडियो बेस है। और इसमें मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी भी एक्सप्लेन करूँगा, पर वो मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ। सिर्फ मैं एक ही बेट प्लेस करूँगा, क्योंकि मेरा टारगेट 1000 रुपये है और मैं 1 शॉट और 1 विन के साथ बाहर निकल जाऊँगा। तो चलिए देखते हैं गेम क्या चल रहा है। ये लाइटनिंग रोलेट है और मैं आपको यही कहूँगा कि आप लाइटनिंग रोलेट ना प्ले करें। अगर इनसाइड बेटिंग के तौर पर आप प्ले करना चाहते हैं तो लाइटनिंग मिलती नहीं है, और आप अगर फिर भी प्ले करेंगे तो इसमें 20 रुपये की सिंगल चिप होती है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कवर करेंगे। पे आउट भी इसमें 36 मल्टीप्लायर नहीं है, 30 ही मल्टीप्लायर का है। और चांसेस भी इसमें कम रहते हैं हिट करने का, क्योंकि ये लगातार उस तरीके से जोन को हिट नहीं करवाता है। इसमें फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है और आपका लॉस होने का चांस ज़्यादा रहेगा अगर आप इनसाइड बेटिंग करते हैं तो। आउटसाइड बेटिंग के लिए अच्छा है, स्टेबल चलता है। अगर आप आउटसाइड बेटिंग करना चाहते हैं तो इसमें आप कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर और नॉर्मल दूसरे रोलेट से इसमें कम टाइम लगता है और तुरंत ही स्पिन हो जाती है, लेकिन स्टेबल चलता है ये। और डजन्स, कॉलम्स, रेड, ब्लैक, इवन, ऑड आप प्ले कर सकते हैं इसके अंदर। काफ़ी अच्छा चलता है ये। देखिए, कुछ सिस्टम देखते हैं कि क्या कितना परसेंट क्या गिर रहा है। देखिए, फर्स्ट डजन 33%, सेकंड 34 और थर्ड 31 है। उसी प्रकार कॉलम भी फर्स्ट और सेकंड देखिए 33, 32 और थर्ड भी 33 है। फर्स्ट और थर्ड दोनों कॉलम बैलेंस है। सेकंड सिर्फ लगभग तीनों ही बैलेंस ही चल रहे हैं। देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है, उसके हिसाब से हम बेट प्लेस करेंगे। जैसा कि मैं एक ही हिट लूँगा और मुझे एक ही हिट चाहिए, और सिंगल हिट से कैसे सेशन अगर आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन रखें तो आप पूरा कर सकते हैं। रिस्क ज़्यादा है, आप चाहे तो अपनी चिप छोटी भी रख सकते हैं, 50 रुपये, 100 रुपये, जो आपको लगे वैसा। देखिए, 2, 19, 7 और 8 आया है और मुझे लग रहा था कि अब सेकंड और थर्ड कॉलम गिरने के चांस है। इसके लिए मैंने 1000 रुपीज़ की बेट कर दी है। देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। और मैंने कहा था मैं सिर्फ एक ही बेट करूँगा, चाहे मेरा लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। पर मैंने इस पर अपना ऑब्जर्वेशन रखा था, इसकी वजह से ही मैंने इन पर बेट करी है। और देख सकते हैं रिज़ल्ट आया है 20 और हमारा हिट हो गया है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मेरा सिंगल हिट सिंगल सेशन लूँगा, तो अपना टारगेट पूरा हो चुका है। 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया है। देखिए किस तरीके से एक ही हिट से आप अपना काम कर सकते हैं। मैंने ये बेट क्यों बनाई, क्यों ये दोनों कॉलम सेलेक्ट किए हैं, उसके लिए आपको स्टैटिस्टिक देखना होगा। और उसमें देखिए मैंने आपको एडवांस सेक्शन में ले जाकर भी दिखाया था कि सेकंड और थर्ड और फर्स्ट तीनों कॉलम बैलेंस थे। और लास्ट के जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें आप देखिए 2, 19, 7, 8, 20। अब 20 हमारा हिट हुआ था, उससे पहले क्या आया था आप देखिए 8 आया था, जो 8 सेकंड ही कॉलम में था। उससे पहले आया था 7 और 19, वो दोनों वापस फर्स्ट कॉलम के थे। और उससे पहले आया था वापस से 2, यानी इसने एक बार
इसके अंदर डाला तो 2 हमारा 1 हो गया। फिर 19 और 7 दोनों फर्स्ट कॉलम के थे, तो इसने बनाया 1 2 और फिर वापस इसने 8 20 और 32 अब तीनों सेकंड कॉलम के अंदर गिरा है। तो ये क्या हो गया अपना 1 2 3। एक पैटर्न ऐसा भी चलता है। अब आप पैटर्न इसके अंदर से देखेंगे तो उसके हिसाब से मैंने ये बेट करी थी और हमारी पास हुई है। अब आप कह रहे थे कि अगर मेरे को इतना मालूम था तो मैंने सिर्फ सिंगल ही डजन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इससे रिस्क कम हो जाता है। अब हमारा टारगेट 1000 रुपीज़ है, तो मैंने शोर के हिसाब से लगाया था कि 8 9 ना हो जाए और 8 और 3 का भी एक कॉम्बो बनता है। उसकी वजह से मैंने दोनों डजन्स पकड़े थे, सॉरी कॉलम पकड़े थे और हमारा रिज़ल्ट आया था 20 और हिट हुआ है। देखिए आप इसमें भी एक स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। ये सारे अलग अलग सेक्शन हैं जिसमें टीयर और फ्रिन, वॉइसिन और ज़ीरो चारों अलग अलग है। आप चाहे तो कोई भी रूलेट में जाके अपने एक एक सेक्शन में टीयर के जितने भी सारे नंबर हैं उन पर बेट कर सेव कर सकते हैं। फिर वॉइसिन 2 0 इन सारे नंबर पर आप एक एक चिप लगाकर उसे भी सेव कर लीजिए। और ऑर्फनिन का एक सेक्शन, चारों को सब सारे नंबर पर एक एक चिप लगाकर आप बेट सेव कर लीजिए। फिर देखिए कि कौन सा एरिया में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो रही है, उसके हिसाब से आपको सारी बेट आप लगा सकते हैं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि आप कुछ नंबर गेस करते हैं और उसके नेबर गिर जाते हैं, वही नंबर नहीं गिरता है। तो इसमें अगर आप वॉइसिन में लगाएंगे तो आपकी 170 की चिप जाएगी और टीयर में जो 12-13 नंबर है उनकी एक चिप अलग हो जाएगी। तो उससे आपका अच्छा एरिया कवर हो जाएगा और काम होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।